क्यों छोड़े चरण मोमिन क्यों छोड़े चरण मोमिन जो चरण मोमिन
एक छोड़े चरणों में एक छोड़े चरणों में जो भक्त की आए दुनी में जाहिर करे आए दुनी में जाहिर करे जो असल अपनी सुबह एक छुए चरणों में एक छुए चरणों में एक छुए चरणों में जो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की महाराज की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब मिलकर के धाम धनी का आवाहन करेंगे। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री महामती कहे तीसरा ये जो रूहों दिल सागर। अब कहूँ चौथा सागर पट खोल देखो अंतर। पट खोल देखो अंतर। सागर चौथा श्री जुगल किशोर का श्रृंगार, श्री राज जी का श्रृंगार। 14 तबक की दुनी में किन कहा ना बक्का हरफ। परम आदरणीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धाम धनी की मेहर, बड़े महाराज श्री सरकार साहब के आशीर्वाद से सागर ग्रंथ की चर्चा चल रही है और आज चौथा सागर दधी सागर, जिसका रंग हरा है और पश्चिम दिशा के अंदर आया है, उसका वर्णन शुरू होने जा रहा है। जाहिरी रूप में तो हरा चंद्रमा मूल मिलावे के ऊपर आया है, जहां पर हमारी बैठक है, जहां कंचन रंग के सिंहासन पर धाम धनी विराजमान है। आज जो युगल स्वरूप की शोभा को हमने अपने दिल में किस तरह से बसाना है और कैसे वो धाम धनी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। मार्फत के अंदर श्री राज श्री ठाकुरानी जी एक है, बातूनी रूप में एक है और जहरी रूप में दो का वर्णन हम सुंदर साथ को समझाने के लिए किया जा रहा है। ये सारी बातें इस चौथे श्रृंगार के अंदर सुंदर साथ जी आनी है। जब तक युगल स्वरूप की शोभा हमारे हृदय में नहीं बसेगी, इश्क नहीं आ सकता। जब तक पहचान नहीं, इश्क न आवे पहचान बिना। जब तक हम किसी को जानते ही नहीं, उसके साथ हम पहचाने उसको कि वो हमारा क्या संबंध है, इश्क तो तभी आएगा अंदर। इसलिए पहले युगल स्वरूप की सारी शोभा का वर्णन, जहरी अर्थ क्या है, बातूनी अर्थ क्या है, धाम धनी अपनी रूहों को कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि राजी महाराज एक ही काम के लिए आए हैं। हम आए हैं एते काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। इसलिए इस वाणी को
बारीकी से समझना जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि अरश अजीम में हम परम धाम की आत्माएं इस वाणी को, राज्य के स्वरूप को, अपने स्वरूप को, राज्य की साहिबी को नहीं समझ सके इशक के अंदर। इसलिए राज्य ने इशक खींच लिया और यहाँ हमारे हृदय सखत करके हमें समझा रहे हैं, पहले इल्म द्वारा, और फिर जब हृदय सखत से इल्म हमारे को समझ आ जाए फिर उसको नरम करके बिरहा और दर्द लेके इशक से समझना, तब ये बातें समझ आती हैं। अब ये कह रहे हैं शुरुआत होने जा रही है धामधनी के लाडले सुंदर सा जी। 14 तबक की दुनी में किन क्या ना बक्का हर, पाताल से लेकर बैकुंठ तक आज तक किसी ने भी धामधनी का वर्णन कि वो एक पार ब्रह्म अक्षरातीत कौन है, उनका निज धाम क्या है, उनकी लीलाएं क्या हैं, इसका वर्णन एक शब्द भी कोई इस बारे में नहीं बोल सका। ये हरफ कैसे के वहीं किन पाई न बक्का तरफ। जब ये 14 लोक के अंदर ही सपने की बुद्धि है, सपने की बुद्धि से वर्णन करना कितना कठिन है, और सपने की बुद्धि में किसी को ये मालूम ही नहीं है कि जागृत बुद्ध क्या है और निज बुद्ध क्या है। तो जब पता ही नहीं वो एक अक्षरातीत पार ब्रह्म है कौन, उनका धाम क्या है, उनका ठिकाना क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, तो कैसे कोई वर्णन कर देता कि भी वो परम धाम कौन सी दिशा में है। आया इल्म लदुनी कहे शायदी एक खुदाए। अक्षरातीत पार ब्रह्म का ये खुदाई इलम, एक पार ब्रह्म का ये कुलजम स्वरूप जो कि प्राणनाथ जी के मुखारविंद से कहा हुआ है, उसी से ही पता चलता है कि जो ग्रंथों में गवाहियां दी गई हैं क्षर अक्षर अक्षरातीत, तो क्षर ये हो गया 14 लोक का ब्रह्मांड जिसका अर्थ है नाशवान, झूठा, खत्म होने वाला, नाटक, ये हमें समझना है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मिथ्या का मतलब नाटक, खत्म होने वाला, क्षण भिंगुर का ब्रह्मांड क्षर, और अक्षर इससे ऊपर अखंड है, और अक्षरातीत ही सच्चिदानंद पार ब्रह्म है। हम पढ़ते जरूर है सच्चिदानंद भगवान की जय दुनिया बोल रही है, लेकिन सत्य शुरू होता है योग माया से, और चितगन खुद धामधनी है, और जो सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है वो धामधनी के ही सत्ता के मालिक हैं। उनके पास भी प्रेम इशक नहीं है, प्रेम इशक है तो सिर्फ परम धाम अक्षरातीत के हृदय में, पार ब्रह्म के हृदय में, जो आज वो अपनी आत्माएं जो भूल चुकी हैं इस बात को, उनको समझाने के लिए सारी बातें आज इस सागर ग्रंथ में चौथे सागर में बताई जा रही हैं। तरफ पाई हक इल्म में बक्का पहुंची इन राह। ये कौन कह रहा मैं बक्का पहुंची? इंद्रावती जी, जिसको प्राणनाथ जी धामधनी ने खुद महामती का खिताब दिया है, वो भी कह रही है तरफ पाई हक इल्म। जब वो पार ब्रह्म का इल्म आया तो मुझे पता चला कि मैं इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ, ये जीव तो विष्णु भगवान का है, और मेरी आत्म का नाम इंद्रावती है, और इंद्रावती को वो एक पार ब्रह्म सच्चिदानंद ने 5 शक्तियां दे के महामती का खिताब मेरे को दिया है। ये सारी बातें महामती जी कह रही हैं। जब पार ब्रह्म का ज्ञान आया और उन्होंने ही आकर के ये सारी बातें समझाई और मैंने ये रास्ता अपनाया। अर्श देखा रू अल्लाह हक सूरत किशोर सुंदर। अब ये बात समझने की है। अब अर्श देखा रू अल्लाह, श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद जी के तन में तो आए, लेकिन वो भी नहीं अपने आप को पहचान पाए
कि मैं कौन कहाँ थे आया। 14 साल लगातार श्रीमद् भागवत ने भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म ने जामनगर नौतनपुरी के अंदर दर्शन दिए सतगुरु देवचंद जी को और ये कहा कि ना तू देवचंद है, ना तू ब्रिजरास वाली राधिका है, तू तो परम धाम की श्यामा महारानी है और कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे बाएं अंग में बैठी हो और 12,000 रुएं तुम्हारे अंग हैं और मेरे तन है। जब ये बात कही तो उसी समय उनको राजी महाराज ने जब परम धाम दिखाया तो वो चौपाई यहाँ कही जा रही है, अरश देखिया रूप अल्लाह। तो यहाँ पर जब श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद जी तन का नाम है, श्यामा महारानी अरश अजीम की है, उनकी आवेश प्रकट हुआ है। जन्म देवचंद जी का है, श्यामा जी प्रकट हुई है। तो इसलिए वो श्यामा महारानी ने अरश देखिया रू अल्लाह, उर्दू का शब्द है जिसको हम श्यामा जी कहते हैं। रू अल्लाह, अल्लाह की रूह हमारी श्यामा महारानी सुभान। उन्होंने जब आंखें बंद करी तो क्या देखा, हक सूरत किशोर सुंदर, अपने धाम दुल्हा का किशोर स्वरूप देखा और उनके गले में 4 हार देखे। ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझना है। जो हम स्वरूप सुंदर संकुल पढ़ते हैं उसमें 4 हारों का वर्णन आता है, चारों हार अंबर करे झलका। लेकिन जब इंद्रावती जी ने देखा, धामधनी ने उनको दिखाया, तो उन्होंने कितने हारों का वर्णन किया? 5 हारों का वर्णन किया। तो ये बात समझने की है एक दिली, लेकिन चौपाई से चलेंगे ना ताकि सुंदर साथ को समझ आए। जिनका दिल जिन भांत सो, धनी मिले बिदतिन, मन चाया स्वरूप होए के, कारज किए सब सिद्ध। अब ये जो बारीक बातें बताई जा रही हैं, रांची महाराज क्या हमें समझाना चाहते हैं? ये बारीक बातें अरश की बिन मोमिन ना जाने कोई, बिना मोमिन के इसको कोई और समझेगा भी नहीं। परम धाम के अंदर ये इस प्रकरण में ये बात आएगी, इसलिए पहले समझना चाहिए। परम धाम में एक सखी, क्योंकि हर सखी की लीला अलग अलग है परम धाम में, ये हम समझ चुके हैं। राजी 12,000 स्वरूप धारण करके हर सखी को अलग अलग सुख देते हैं। सुख वही अरश अजीम के हैं, लेकिन अगर एक सखी ने देखा कि भी राजी के गले में तो मेरे को 4 हार बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उस रूह को 4 हार ही नजर आए। और उसके बाद इंद्रावती जी को लग रहा है कि राजी के गले में 5 हार होने चाहिए, तो उनको 5 हार नजर आएंगे। लीला हरे की अलग अलग है, ये बात इसी प्रकरण में सुंदर साथ जी आ जाएगी। इसलिए हमने समझना है, एक वाहिदत है, एक दिली है, फिर भी इतना प्यार है आपस में, क्योंकि सखियां सब मंदिरों में अलग अलग मंदिरों में है। तो मेरे दिल में जो अपने प्रीतम के लिए भाव आ रहा है तो मेरे को वैसा ही स्वरूप नजर आएगा। लेकिन जब इंद्रावती जी ने देखा, उसके बाद इस बात को स्थिर कर दिया गया कि राजी के गले में 5 हार, मूल मिलावे में धामधनी 5 हार पहन के बैठे हैं, क्योंकि वहां एक खिन भी नहीं बीता, सोई घड़ी सोई पल है। इसलिए वो मूल बागा कहा गया। जो राज्य इस समय श्रृंगार करके बैठे हैं, 5 हार है। श्यामा जी के गले में 7 हार है, हम रूहों के गले में 5 हार है। अब इस बात को दूसरी तरह से और समझिए। इसी सागर ग्रंथ में जब वाला जी, बहुत गहरी मार्फत की बातें हैं, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, फिर समझ नहीं आएगी।
जब धामधनी तीसरी भूम से मूल मिलावे में बैठे हैं तो पढ़िए, उस समय सखियों के गले में अनंत हारों का वर्णन कर दिया गया, चौपाइयां लिखी हुई है हर तरह, क्योंकि एक खिन के अंदर कितने श्रृंगार बदलते रहते हैं जैसे राज्य चाहे, क्योंकि ये जो श्रृंगार पहना हुआ ये अंगों के नूर से है। धनी के अंग के नूर से श्रृंगार होता है, धनी के अंग के नूर से वस्त्र बदले जाते हैं। लेकिन अगर हम हाथ लगाएं कि श्यामा जी ने तो इतनी भारी साड़ी पहनी हुई है, चलती कैसी होंगी, तो हाथ लगाएंगे तो साड़ी नजर नहीं आएगी। अंगों की शोभा से वस्त्रों का श्रृंगार है, अंगों की शोभा से आभूषणों का श्रृंगार है। सुंदर साची, ये वहां की शोभा है। इसी तरह से गले में हार पहने हुए जितने भी, हाथ लगाएंगे हार नहीं है, लेकिन हार कह रहे हैं हे बालाजी हम आपके गले में कैसे लग रहे हैं। साड़ी कह रही है श्यामा जी हम आपके तन पे कैसे लग रही हैं। ये सारी बातें राज्य के तीसरे श्रृंगार में हमें पढ़ने को सुंदर साची मिलेंगी। तो इसलिए जो श्यामा जी ने सरकार साहब की भी इसके चर्चा सुन लीजिए, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा सतगुरु देवचंद जी हमेशा राज्य के स्वरूप का वर्णन करते थे। स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल रूप देखना ना जुमा। बिहारी जी ने तारतम नहीं लिया हुआ था, उनको वाणी का एक शब्द नहीं आता था, इसलिए वो चलते फिरते अंदर बाहर यही सुनते रहते थे। स्वरूप सुंदर संकुल कोमल रूप देख लेना खून जमात, उसी का ही वर्णन करके मूल मिलावा ना बता के अपने आप को ही वो धामधनी मानते थे। और वो इन्हीं चार हारों का ही वर्णन श्यामा जी के मुखारविंद से है। लेकिन ये सारी वाणी उत्तरी महामती जी के नाम से है और बोलने वाले हैं धामधनी खुद। और धामधनी कब बोले, अब देवचंद जी के समय में ये वाणी क्यों नहीं उतरी, उस बात को भी समझना है। क्योंकि जब तक एक एक बात हमें समझ नहीं आएगी तो दिल में संशय बना रहेगा। जैसे कल गंगा बहन ने कहा कि परम हंसों ने तो सखियों का वर्णन 3 हारों में और ऐसा खुला खुला कर दिया है, और आप कह रहे हो कि दाड़म की कलियों की तरह है। बिल्कुल सही कहा परमहंसों ने, किसी के कोई शब्द गलत नहीं है। परमहंसों ने जब वर्णन किया है कि भी वह 3 हारों में है, वो 3 हारों में जो सखियां बैठी हैं, पहले जब हम तीसरी भूम से मूल मिलावे में आए हैं तो हम खुले खुले बैठे थे, लेकिन जब राज्य ने मूल मिलावे में बैठाया तो क्या करा, दहशत सबों जुदागी की पर खेल देखन की चाह। राज्य ने और ज्यादा कह दिया कि अरे सखियों अब तुम जा रहे हो तो मेरे को भूल जाओगी, मैं वाणी भेजूंगा, लेकिन तुम्हें अपना ये जो तन झूठा नकली तुम्हें मिला होगा ना विष्णु भगवान वाला, तो उसको तुम सच्चा मानोगी। ये सारी बातें देवचंद जी की पाती में भी हमें पढ़ने को मिल जाएंगी। जो सच्चा है उसको तो पहचानोगी नहीं। तो इस डर से सखियों ने क्या किया, जो दूर दूर बैठी थी वो नजदीक आकर के बैठ गई। और फिर प्राणनाथ जी की जो वाणी है इसमें तो संशय हमें लाना ही नहीं। बेशक इलम है ये, बेशक इलम में संशय कैसा। हमारे प्राणनाथ जी के मुखारविंद के ये वचन है, महामती कहे सुनो साथ वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ। महामती जी कह रहे मैं नहीं कह रही भाई, मैं कह रही हूँ ये प्राणनाथ जी की वाणी है। महामती कहे सुनो साथ वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न होए चरण, इस वाणी से धामधनी के चरण अलग नहीं हो सकते। धनी जी लाए धाम से वचन, वो प्राणनाथ जी ये एक एक शब्द परम धाम से उन्होंने दिल में लिया। तीसरी भूम नीले पीले मंदिर में पौड़े पौड़े लेटे लेटे उन्होंने सारी बातों को दिल में ले लिया। ये बीतक साहब में मंगलाचरण में अष्ट पैर की सेवा से पहले
हमें ये शब्द पढ़ने को सुंदर साहब जी मिल जाएंगे। इसी को ही तो कहती है जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइयो जब। ये राज्य महाराज अपने मोमनों से ही ये सारी शोभा कहलवाएंगे। इसी तरह से हमें एक एक बात को वाणी के अनुसार समझना है। अपनी परमहंसों की जो बातें हैं वो भी सही है, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि हमारे प्राणनाथ जी जो हमारे सुभान है, उन्होंने इस शब्द का क्या अर्थ लिखे है। अब वो कह रहे हैं, आया इलम न दुन्नी कहे साइदी एक खुदाए अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म में। लेकिन लीला के वास्ते अक्षर ब्रह्म उनके दायंग, उसको सत्ता की शक्ति देने से उसको सत्य कह दिया गया। और मध्य में खुद हमारे धाम दूल्हा विराजमान चितघन स्वरूप में है। और लीला के लिए श्यामा महारानी को आनंद अंग कह दिया गया। और 4 सागरों की लीला जो है श्यामा महारानी के लिए हो गई, और 4 सागरों की लीला अक्षर ब्रह्म सत्ता स्वरूप के लिए हो गई, जो कि अरश अजीम में नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ लेकिन कह रहे कलवा रहे हैं राजी, लेकिन जो ये 4 सागर श्यामा जी के, 4 सागर अक्षर ब्रह्म के, ये 8 सागर धामधनी के अंदर है। वही सच्चिदानंद स्वरूप है। सिर्फ लीला के लिए सत्ता और आनंद की लीला को अलग अलग कह दिया जाहिरी रूप में। मार्फत में राज्य और श्यामा जी एक है। इसी कारण से श्यामा जी के अंदर राज्य है, तो क्या राज्य अपने मुख से अपना श्रृंगार वर्णन करेंगे या श्यामा जी अपने मुख से अपना श्रृंगार वर्णन करेगी? ये सारी शोभा दे दी गई इंद्रावती जी को। उनकी रहनी को देखकर महामती का खिताब दे दिया गया। अब जहां पर भी आएगा महामती, और कहने वाले होंगे मेरे धाम के दूल्हा। ये हमें समझना है। ये जब तक हम भूमिका को नहीं समझेंगे तो राज्य की बातें आगे हमारे हृदय में आ नहीं सकती हैं। कहीं वहदत की मार्फत जो अरस के अंदर। अब श्यामा महारानी क्या कह रही? अरश देखिया रू अल्लाह, आंखें बंद करी, पूरा परम धाम श्यामा महारानी ने देख लिया कि राजी महाराज कैसे हैं। किशोर सूरत है, किशोर जैसे एक बच्चा जवानी की तरफ बढ़ता है, वो कम बढ़ती नहीं होनी उम्र जो श्यामा जी वर्णन कर रही हैं कि हक सूरत किशोर। किशोर जैसे 16 साल का नौजवान लड़का, यहाँ के भाषा में वो नूरी स्वरूप है हमारे धाम दूल्हा का किशोर। तभी वाणी में शनिवार की परिक्रमा में हम क्या बोलते हैं? मूल स्वरूप किशोर किशोरी, एक एक शब्द। और फिर ये देखिए अरस किशोर आ गया ना वर्णन। किशोर अति सुंदर है, कई वायदत की मार्फत। अब इस बात को भी समझना है। रूहें क्या है? वायदत का मतलब है एक दिल। जो तीसरा सागर हमने किया है, हमारा संबंध है जिसको हम कहते हैं निस्बत। निस्बत और वाहिदत के स्वरूप है 12,000 आत्माएं। अपने अपने मन में ये बोलना है साथ साथ। निस्बत और वाहिदत के स्वरूप अरश अजीम में कौन है? 12,000 रूहें। और वाहिदत और मार्फत के स्वरूप है हमारे धाम दूल्हा राज्य महाराज। वाहिदत और मार्फत के स्वरूप राज्य और श्यामा जी। और हम निस्बत और वाहिदत एक दिली तो दोनों में लगेगी, क्योंकि वाहिदत एक दिली राज्य से ही तो श्यामा जी की, और श्यामा जी से 12,000 आत्माओं की। तो ये वाहिदत, निस्बत और वाहिदत के स्वरूप कौन हो गए? हम सुंदर साथ। और वाहिदत और मार्फत के स्वरूप हो गए हमारे धाम दूल्हा। ये उन्होंने देखा कहीं वाहिदत की मार्फत जो अरश के अंदर हमारी श्यामा महारानी ने इस बात को खुद देखा। नदी ताल बाग जानवर जो अरस की हकीकत। नदी जमुना जी, ताल हौज कौसर, बगीचे परम धाम में अनंत चारों तरफ।
जो जो आए हैं उनको देखा। परम धाम के जानवर बन की नहरों में 60,000 भौम ऊंचे, 60,000 भौम, ये कान नहीं सुन पाएंगे दुनिया के। निज बुद्ध राज्य दे रहे हैं, और निज बुद्ध की यह वाणी है कि किस तरह से हर एक फ्लोर में 60,000 फ्लोर है ऊपर तक, हर फ्लोर में अलग अलग प्रजातियों के सारे जानवर, ये सारी शोभा श्यामा महारानी ने देखी। और नदी, ताल, बाग, जानवर और अरस की हकीकत, परम धाम के 25 पक्षियों को श्यामा महारानी ने देखा। रू अल्लाह दई साहेदी हक हादी खास उम्मत। और श्यामा महारानी ने आकर के क्या गवाही दी? मैंने हक को देखा, राजी को देखा, खुद को देखा हादी, और खास उम्मत 12,000 रूहों को भी देखा। ये श्यामा जी गवाही दे रही हैं। मोहम्मद पहुंचे अरस में देखी हक सूरत। बसरी, मलकी, अक्की 3 सूरतें कही गई हैं। बसरी सूरत मोहम्मद की, जिसको रसूल साहब कहा जा रहा है, वो जब चले, वो वर्णन क्या कर रहे हैं, उनको मोहम्मद कहा गया कि जब वो जमुना जी के पास पहुंचे तो उन राजी महाराज ने रफ रफ का तख्ता भेजा। रफ रफ का तख्ता क्या है? जबराइल तो पहले चला, ये खुलासा में हमें पहले प्रकरण में, दूसरे प्रकरण में ये चौपाइयां पढ़ने को मिल जाएंगी कि जब वो रफ रफ के तक जबराइल फरिश्ता लेकर चला तो वो आगे अक्षरधाम तक पहुंचा तो आगे नहीं चल पाया। कहने लगा नूर तजल्ला की तजल्ली में मेरे पांव जलते हैं। नूर तजल्ला कहा गया है रांची महाराज को कि मैं वहां आगे चलता हूं तो मेरे पांव जलते हैं। तो क्या उसको हुक्म दिया गया तू एक पांव और आगे धर? ये खुलासा में हम पढ़ सकते हैं। उसने बड़ी मुश्किल से एक पांव धरा तो जमुना जी तक पहुंचा। वहां नूर तजल्ला की तजल्ली में जो उन्होंने बोला था मेरे पांव जलते हैं, वहां उसकी शक्ति को हमारे धामदुल्ला ने बाहर निकाला, क्योंकि परम धाम में बिना इश्क के कोई जा नहीं सकता। और इश्क दे करके वो जो रसूल मोहम्मद थे उनको अरश अजीम बुलाया गया। इसलिए ये बात कही गई है मोहम्मद पहुंचे अरश में देखी हक सूरत। उन्होंने हक सूरत धामदुल्ला को देखा। ओज जोए बाग जानवर कई सब हक मार्फत। हौज कौसर, जोए हौज कौसर, जमुना जी, बाग जानवर और परम धाम की मार्फत की राज्य को, श्यामा जी को और रूहों को देखा। तभी उन्होंने क्या कहा? मोतियों के मुंह पर कुलप क्यों? तो राजी ने इशारा कहा देख अपने दाहिनी तरफ। राजी के तो बाएं अंग श्यामा जी हैं। अब जो सामने आएगा तो उसको तो यही कहा जाएगा देख दाहिनी तरफ। वो सामने खड़ा है तो राजी ने कहा देख तेरी अपनी दाहिनी तरफ। श्यामा जी बैठी थी कि तेरी, ये जो बैठे हैं तेरी उम्मत ने गुनाह किया है, इन्होंने गुनाह किया है, इसलिए इनके मोतियों के, ये मोती किसको? हम रूहों को कहा गया, इन मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों? तो राजी ने कहा इनका कुलफ तेरा दिल, क्योंकि इश्क दे दिया, राजी ने अपने समान कर दिया। और ये तब खुले जब तुम दोनों आओ मिल, ये तब खुलेंगे जब इनकी सारी बात, क्योंकि इनके ऊपर गुनाह लगा है, इन्होंने मांग लिया है, इसलिए ये सारी बातें तब खुलेंगी जब इनको पूरी पहचानोगे और तुम दोनों मिलके वापिस आ जाओगे। तो वो सारी मार्फत की बातों को मोहम्मद साहब ने भी अरश अजीम में देखा। देखी अमरद जुल्फे हक की और वहदत करी मजकूर। और क्या कहने? देखी अमृत जुल्फे हक की, राजी महाराज की अमृत सूरत, अमृत सूरत, किशोर सूरत, अमृत, और जुल्फे, उनके घुंघराले बाल जो कंधे तक आए हैं, यहाँ तक पूरे। ये सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन जैसे हम चाहे बालाजी के बाल भी लंबे हो जाते हैं, हमारे भी बहुत लंबे बाल हैं, लेकिन जो वर्णन किया गया इस समय हमने उस बात को समझना है। जो मोहम्मद साहब ने देखा अमृत जुल्फे, उनके घुंघराले बाल, हक की
और बहुत करी मजकूर। अल्लाह ताला से उनकी बहुत बातें हुई हैं। कई बातें जाहिर बातों ने पहुंच के हक हजूर। देखो, कई बातें जाहिर और बातून। जाहिरी बातों का क्या मतलब है? शरीयत की बातें। और बातूनी बातों का क्या मतलब है? हकीकत और मार्फत की बातें। तभी 90,000 हरफों की बातें हुई अल्लाह ताला से मोहम्मद साहब की। और क्या कहा कि 30,000 शरीयत के शब्द तुमने जाहिर करने, 30,000 हर्फ शरीयत के। कर्म कांड, शरीयत का मतलब है कर्म कांड, कि भी दुनिया तो जो है मिट्टी मूर्ति इनको मान रही है, इनको छुड़ा के एक अल्लाह ताला का ऊपर यकीन दिलाओ। तभी तो उनके रोजे, हज, जकात ये सारे नियम बनाए गए और उनको रोजे रखने के लिए कहा गया। ये सारी बातें शरीयत की हैं, ये समझना है। और बातूनी बातें हकीकत और मार्फत की हैं। हकीकत और मार्फत की, हकीकत की बातें उसको कहना कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए, नहीं तो ये हकीकत और मार्फत की बातों को आकर के मैं कहूँगा। ये बातें हुई 90,000, जिसका वर्णन कहा जा रहा है कई बातें जाहिर बातून पहुंच के हक हजूर। 90,000 हरफों के रूप में उनकी बातें हुई हैं। ये शायदी आई इन विध की के खुदा एक मोहम्मद बरहक। 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर किसी की ताकत नहीं हुई कि वर्णन करे कि पार ब्रह्म की सूरत क्या है। तो ये शायदी, ये गवाही आ गई इस तरह से अक्षरातीत ही पार ब्रह्म खुदा है। खुदा कहा गया कुरान के अंदर, उर्दू में कहा गया पार ब्रह्म जो है हमारे लिए कहा गया, ताकि हमें समझ आ जाए कि कुरान हमारा है। क्योंकि कुरान को लाने वाले राजी महाराज खुद है। इस बात को सिर्फ मोहम्मद बारीक बातें अरश की बिन मोमिन न जाने कोई। कुरान लेकर राजी आए, चौपाई सुनिए। हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, अरवाहें मेरी अरश की जिन तुम जाना भूल। सुंदर साथ जी, इसकी गवाही तो कबीर जी भी दे रहे हैं। देखिए, परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म पे भी फरामोशी है, श्यामा जी के ऊपर भी फरामोशी है, 12,000 आत्माओं के ऊपर भी फरामोशी है। तो राजी कह रहे मेरी लाडली रूहें खेल में जाएं, उनको कोई तकलीफ हो जाए तो पहले अब रसूल बन के कौन जाए। और मैं देखूं तो सही मेरी बगीची किस तरह से सजी है, कोई उसमें कमी तो नहीं है। इसलिए राजी खुद ही बन के आए, डाकिया मैसेंजर बन के आए और चौपाई लिख दी। हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, अरवाहें मेरी अरज की जिन तुम जाना भूल। तुम मेरे को डाकिया मत कह देना, तुम मुझे मैसेंजर मत कह देना, कुरान को लाने वाला मैं हूं। इसलिए ये कुरान, लेकिन फिर भी देखिए सुंदर साथ जी, राजी महाराज ने कहीं पर भी हम मोमनों को ये नहीं कहा कुरान की पूजा कर, लेके खुद आए तो भी उन्होंने क्या कह दिया, या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान। चाहे कुरान है चाहे पुराण है, जितने हैं पुराण संहिता है, महेश्वर तंत्र है, श्रीमद् भागवत है, ये सिर्फ गवाहियों के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये बात को मोमन समझेंगे क्योंकि ये बारीक बातें हैं। गवाही के लिए इनकी पूजा नहीं करनी है हमको, ना कुरान की पूजा करनी है, ना श्रीमद् भागवत किसी भी कुरान की पूजा नहीं करनी। ये सिर्फ गवाहियों के लिए। इनके अंदर जो बातें हैं वो हमारी कुलजम वाणी में कहती गई। चाहे हम सनद पढ़े, खुलासा पढ़े, उसमें कुरान की बातें सुंदर सा जी है ना। इसलिए उन्होंने कहा भाई इसमें सिर्फ गवाहियां हैं। एक कुलजम वाणी जो प्राणनाथ जी के मुखारविंद से अवतरित हुई है, और वो जो है कहलवा भी दिया व्यास हरिवंश पुराण के अंदर कि भी वो जो ब्रह्म मुनि आएंगे सिर्फ एक पार ब्रह्म के अलावा देवी देव ना ध्यान।
किसी देवी देवता की वो आकर पूजा नहीं करेंगे। ये बीतक का ही प्रसंग है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कहा था। राजा जन्मेजय ने कहा सबसे मोटी पहचान उनकी क्या होगी? उन्होंने कहा जब उनको पहचान हो जाएगी ये कुलजम वाणी से, तो वो किसी भी देवी देवता का सिमरण नहीं करेंगे। उनका सजदा बजेगा एक मूल मिलावे में किशोर स्वरूप युगल स्वरूप राजशर्मा जी के ऊपर। ये बातें समझने बहुत जरूरी है। सागर ग्रंथ तो सागर कितना विशाल है, तो सारी गुज बातें, राज्य की दिल की गुज बातें कि मेरे मोमन आएंगे तो कैसे मेरे पर अर्श अजीम में पहुंचेंगे। जो तो सुंदर साथ श्री जी के साथ रहे उनकी जागनी तो हो गई, सात चरणों में आया सही। ये वाणी किसके लिए है? पर पिछले कारण ये वाणी कही आने वाला सुंदर साथ अगुओं के पीछे ना लग जाए, किसी की बातें ना सुने। राजी ने स्पष्ट कह दिया जो मोमन आए सिर्फ वाणी का सहारा ले, क्यों इसमें मैं खुद बैठा हूं। और सारी सबसे ज्यादा गहरी बातें इसी के अंदर सुंदर साथ जी है। एक एक शब्द हमें अपने अंदर उतारना है। जिसने मूल मिलावे में राज्य को देखना है, ये एक एक शब्द हमें राज्य के नजदीक ले जाएगा। अगर हम ये बातें राज्य की मान लेंगे, हम खाली आरती उतार ले, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दे, ठीक है, उनकी शोभा है, चौथा सागर है, युगल स्वरूप का श्रृंगार है, वस्त्रों का श्रृंगार हमें पहनाना चाहिए। लेकिन उनकी शोभा जो मूल मिलावे वाला हमारे राज श्यामा जी हैं, उनकी को हमने अपने हृदय में बैठाना है। इसलिए ये आज चर्चा शुरू हुई है कि ये चौथा सागर को हम गहराई से समझे, अपने अंदर अपने धाम दुला की बैठक को करें कि मेरे प्रीतम है, मेरे धाम दुला है और इनका 3 बार श्रृंगार आएगा। परम धाम में तो हर पल श्रृंगार बदलता है, लेकिन हम रूहों को समझाने के लिए वाला जी ने कह दिया भाई, जो महामती जी से कहलवा रहे हैं, खुद अपने मुख से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो सारे शब्द किसको दे रहे हैं बोलने के लिए? वो भी इसी में बात प्रकरण में आ जाएगी। राजी से ही वो कह के फिर महामती जी बोले हैं कि राजी की बातों को समझो। इस तरह से एक एक बात को हृदय में उतारना है। सो क्यों सुध पड़े बिना इलम, हक इल्म करी बेशक। सो क्यों सुध पड़े बिना इलम, जब तक इस वाणी को सागर ग्रंथ को हम नहीं समझेंगे तो फिर हमें कैसे पढ़ा करेगा कि हक इल्म करी बेशक, कि राज्य का ये जो ज्ञान है ना, बेशक, बेशक का क्या मतलब? 1% क्या माइनस पॉइंट भी जो संशय लाता है वो परम धाम की आत्म नहीं है। इसकी चौपाई भी सुन लो। जो करे जेर जबर वो क्या जाने खुदा कब। जो जेर जबर करेगा, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, एक संशय दिल में लाना और बात है। वो हमारे संशय मिट गए, लेकिन हर बार पे संशय, हर बात पे संशय, तो वो नहीं करना ठीक है कि बेशक इलम पे संशय लाने ही नहीं है। प्राणनाथ जी की बातें और उसमें उनकी अंगना कहे मेरे कैसे कैसे नहीं, ये मेरे धाम दुला ने जो कह दिया पक्की बात है। उसी बात को लेकर हमने अपने सिर चढ़ाना है। मोहम्मद की फुरमान में कही 3 सूरत। अब देखिए बड़े इशारे से मोमनों के लिए बात कही गई। मोहम्मद की फुरमान में कुरान लेके हमारे धाम दुला खुद आए और उसमें उन्होंने 3 सूरतों का वर्णन कर दिया है। कही 3 सूरत, 3 सूरतें का वर्णन किया गया कुरान में। बसरी मल की और हक की, एक अव्वल 2 आखिरत। बसरी मलकी हक की, ये देखिए एक अव्वल 2 आखिरत का क्या मतलब है? एक बसरी सूरत तो पहले आएगी जो शरीयत का ज्ञान देगी, जो मोहम्मद साहब ने आकर यहूदियों को दिया और रहने का ढंग सिखाया, इस जीवन को जीना कैसे है। मूर्तियों की पूजा छोड़ो,
एक अल्लाह ताला की इबादत करो। तभी तो अबू जहल ने इनको मारने के लिए कितने यत्न किए। मुस्तफा बेग को, जिनको मोहम्मद का खिताब दिया गया, तो मक्का छोड़ के इनको मदीना इल्हाम हुआ कि तुम मदीना जाओ, और मदीने गए। और अल्लाह ताला ने कहा कि यहाँ तुम अपने इकट्ठे और जो है अनुयायी इकट्ठे करो और फौज बनाओ, और फिर तुम मक्के पर चढ़ाई कर देना, तो अबू जहल मारा जाएगा। उसी तरह से मक्का पे चढ़ाई की गई और अबू जहल मर गया। मदीने को बैत अल्लाह के नाम से कहा जाता है, मदीने की समाधि को, क्योंकि मोहम्मद साहब को वहां पधराया गया था। इसलिए ये बारीक बातें बिन मोमिन न जाने कोई। कुरान लेके हमारे धामधनी खुद लेकर के आए हैं, फिर भी उन्होंने आके कुरान और कुरान इनको गवाही के रूप में करके एक कुलजम वाणी और एक मूल मिलावे में सजदा बजाना यही करना है। अगर हम वाणी से उलट चलते हैं, अगुओं में आएंगे, तो अगुओं की बात को धामधनी ने खुद कह दिया, जो वाणी से उलट चलेगा। अगुओं को, दुनी को आग एक है, अगुओं को आग दो है, जो गलत चर्चा सुनाएगा। इसलिए उनको दो आग का सामना करेगा। ये सनद में बातें लिखी हुई है कि जो आई एक अव्वल, पहले बसरी सूरत आके पैगाम लाई, और फिर बाद में मलकी श्यामा महारानी और हकी, ये चौथे दिन की तीसरे दिन की लीला है सुंदर साथ जी बसरी की। मोहम्मद साहब राजी जो खुद बन के आए, और चौथे दिन मलकी श्यामा महारानी की, और पांचवा दिन हमारे सुभान सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत मेरे सनम, मेरे खसम, मेरे महबूब, मेरे सायब, उनका ये दिन है पांचवा। और छठा दिन हमें दिया गया कि दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। जो पढ़ेगा उसी के ही शक दूर होंगे, और फिर जो जेर जबर में पड़ेगा तो उसके शक कैसे दूर होंगे। इसका नाम ही बेशक इल्म लिख दिया गया है। मेरी रूह जो वर्णन करत है, करी हादियों मेहरबानगी। अब ये कौन बोल रहा है? मेरी जो महामती जी कह रही हैं कि मेरी जो रूह वर्णन करी है, तो ये मत समझो मैं वर्णन कर रही हूँ। कौन मेरे ऊपर मेहर कर रहा है? करी हादियों मेहरबानगी। राज श्यामा जी युगल स्वरूप मेरे हृदय में जो विराजमान है, उनकी मेहरबानगी से उनके कहे हुए शब्दों को मैं, कहीं पर इंद्रावती जी ने मैं पना लिया, कहीं पर लिखा हुआ आया कि उनको बहुत जो है इज्जत मान उन्होंने कभी नहीं चाहे। तभी उन्होंने लिख भी दिया, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदा, मुझे खुदा का खिताब भी नहीं चाहिए। इश्क दीजो मोए अपना मेरा याइस, मेरा एक ही मतलब, धनी का इश्क मिले और मैं उनसे मिलूं, बस, और कुछ नहीं। इसलिए बुजुर्ग राजी कह रहे हैं, पहले दुनिया मोको जान सी, पाछे था से तुम्हारी पहचान। इसलिए अपने आप को आगे होके मत चलो, अपने को आगे मत रखो, सिर्फ मेरे को आगे रखो, क्योंकि ये दुनिया जिस खुदा को नहीं जानती, पहले मेरे को जानेगी, बाद में मैंने तो तुमको करना है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं। मत हड़बड़ाओ मोमनो, हुक्म करत आपिता, मेरा हुक्म अपने आप सब कुछ कराएगा। पहले तुम अपनी जागनी करो, जागृत हो जाओ। जब तक तुम जागृत नहीं होगे तो ये वाणी तुम्हें समझ कैसे आएगी। तुम अपनी आत्म को जगाओ, अपना अहम खत्म करो, अपनी बुजुर्गी मैं को जूते की नोक पे रखो। ये भी वाणी की चौपाई है। बुजुर्गी मारो रे पैजारो, पैजारो जूती की नोक पे बुजुर्गी रखो। अहंकार को वही पटको जहां पर चप्पल उतारते हो, तब ये वाणी समझ आएगी। अपनी मैं को रखोगे तो ये वाणी समझ में आने वाली नहीं है। ना तो अव्वल से आज लगे, कहूँ जाहिर न बक्का की। ना तो अव्वल से आज लगे, कहूँ जाहिर न बक्का की। अव्वल से शुरू से आज तक किसी युग में ना ये वाणी आई है
और ना किसी ने उस बक्का को, उस अरश अजीम को जाहिर किया है। कैसे जाहिर कर देता जब किसी के पास बुद्धि नहीं, और वो बेशक इल्म आया नहीं यहाँ पर, तो जाहिर कैसे होता। आत्म चाहे वर्णन करूं जुगल किशोर विद दोए। अब बड़े ध्यान से समझने की बातें आ रही हैं सुंदर साथ जी। इधर उधर अपनी उबासियां लेने बंद कर दो, कोई उबासी नहीं लेना, ना अपना बहनों का ध्यान अपने घर में किसी काम पे जाना चाहिए। मार्फत की चर्चा है तभी अंदर जाएगी एकाग्रचित होके। ये जो चंचल मन है हजार तरफ दौड़ाता है मन को, और फिर मार्फत की बात समझ नहीं आती तो राज्य से हम कोसों दूर हो जाते हैं। अब महामती जी क्या कह रही है, आत्म चाहे मेरी आत्म वर्णन करना चाहे कि युगल किशोर को मैं दो रूप से वर्णन करूं, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। ये दो वर्णन कैसे करूं, दो एक का अवश्य हो, ये दो जने तो एक है, मैं इनको दो का वर्णन कैसे करूं। मार्फत में ये दो है, मार्फत में ये एक है, गलती से निकल गया, मार्फत में ये दोनों एक हैं, और हकीकत के ब्रह्मांड में हम बैठे हैं। जाहिरी रूप में समझाने के लिए मेरे को दो कहना पड़ता, इसलिए हम परम परना जी जाते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, घूमट जी में कौन विराज है, श्री जी साहब उनके अंदर कौन है, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन शामज भी उन्हीं के अंदर आ गई कि नहीं आ गई। इसलिए एक ही सिर्फ राज्य को वहां पधराया गया है, पांचों शक्तियां उनके अंदर है, श्यामा जी उन्हीं के साथ वही विराजमान है। ये है वर्णन चाहे करूं जुगल किशोर बेतो है, दो का वर्णन हमें सिर्फ समझाने के लिए लाडले सुंदर साजी कहा जा रहा है। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है धनी, इसलिए मार्फत में दोनों एक है। जाहिरी में आगे चौपाइयों को सुनो, ए दो वर्णन कैसे करूं, दो एक कहावत सोए, दो का वर्णन मैं कैसे करूं, दो एक ही कहा है। अगर हमारे अंदर विकार हल्का सा भी है ना, तो ये चर्चा सागरों की समझ ही नहीं आ सकती। स्पष्ट कह दिया, जब ये सुख अंग में आम ही तब छूट जाए विकार। इतना भी विकार है ना तो ये चर्चा ऊपर से जाएगी, ये सोच लीजिए। निर्विकार की बुद्धि से ये चर्चाएं समझने की है सुंदर साथ जी, तब अंदर उतरेगी, तब बिरहा आएगा, तब धनी से मिलने की इच्छा होगी, तब हमारे धाम धुला वर्णन आ जाएगा। आशा बहन एक बहुत प्यारा भजन बोला करती थी, आसरा है दिल को अब तेरी याद का हाल है, ये इस दिल नाशाद का आसरा है। वो कह रही है राजी ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, आप हमें बड़ा सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है हमें, लेकिन रूब रूप की तो है लज़्ज़त और कि स्पष्ट जैसे हम उसी तन से आपसे सुख ले, उसकी तो बात ही अलग है। रूब रूप की तो है लज़्ज़त और ही अंदाज है श्री राज का आसरा है। देखिए सुनिए दिलों की दास्तां, देखिए सुनिए दिलों की दास्तां, मेरा सजदा तो एक फरियाद का आसरा है। कि स्पष्ट आपके सामने आपके साथ रहकर तो लज्जत और ही है ना, चाहे हम इस खेल में आप बहुत प्लाट प्लट आ रहे हैं, लेकिन मैं तो वही चाहती हूँ ना कि हर पल वही सुख जो हम परम धाम में आपके साथ हमारे असली तन लेते थे, वो दोबारा कब दोगे।
हमें उन सुखों की चाहना है। वर्णन होए इलम से जो इलम हक का होए। और ये वर्णन किससे होगा? और किसी दुनिया के इलम से तो राज्य का वर्णन कैसे हो सकता है? वर्णन होए इलम से, और वो इलम भी राज्य का, राज्य के मुखारविंद के शब्दों से। सुंदर साथ जी, इसको आप समझ सकते हैं। एक दिखाऊं बातून में जाहिर बनूं दोए। अब ये देखिए, बात क्लियर आ गई, स्पष्ट आ गई। सुंदर साथ जी समझिए क्या कह रहे हैं। एक दिखाऊं बातों में, जैसे मेर दो है ना, एक जहरी मेर जो आज हम जाते हैं, मेरे को बेटा दे दो, मेरे बेटे को डॉक्टर बना दो, मेरी लड़की को सीए बना दो, ये तो जहरी मेरे मांगते, हम थकते ही नहीं और ना थकेंगे। और बातून कौन सी है? राजी कह रहे हैं मेर सोई जो बातुनी, बातुनी मेर अगर हमें मिल गई तो जहरी मेर क्या माया, जिसके अक्षर विरम के इशारे से करोड़ ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। परम धाम की आत्मा होके जहरी मेर मांगे, मेरे को बेटा दे दो, मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दो, सीए बना दो, नहीं। बातूनी मेर आ गई तो जहरी मेर पीछे। मेर सोई जो बातुनी, जो मेर बाहर और माए, बातूनी मेर आ गई। आखिर लग तरफ धनी की, आखिर बातूनी मेर आ जाती है ना जिसके अंदर, उसकी जिंदगी में कमी आ ही नहीं सकती। और जहरी मेर एक मेर मांग ली, फिर खत्म हो गई, फिर राज्य मेहर कर दो, फिर खत्म हो गई, फिर एक मेहर कर दो, फिर खत्म हो गई, फिर एक मेहर कर दो। अरे राज्य के सिर पर ही हाथ रख दो कि मेरे को सिर्फ तू ही चाहिए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। ये एक कोई, ये कह रही है एक दिखाऊं बातों में, बस बातों में हमें राज्य मिल जाए और कुछ नहीं। और अगर जाहिर बनूं, और जाहिरी में अब समझाने के लिए तो कहना पड़ेगा ना, राज्य और श्यामा जी है, इसलिए श्यामा जी का मंदिर अलग बना दिया पद्मावतीपुरी में। कि भी सुंदरनाथ के लो जी एक कैसे है, फिर जेर जबर वाले और हो जाते, इसलिए वो अलग भी बना दिया। और यहाँ पर पांचों शक्तियां भी राज्य के अंदर है। ये है बातून एक मार्फत में, और जाहिर में सबको दिखाने के लिए दो करके बता रही हूं। अब ये तो भाई अब क्या बताएं। मधु बहन कहती है चर्चा सागर की, और सागर की चर्चा करने की नहीं, ये तो खुद रीझने और रिझाने की बातें हैं। बहुत बातों ने, बहुत मार्फत की, इसके अंदर बातें एक एक शब्द में पता नहीं कितना टाइम राज्य लगाएंगे इसको समझाने में। एक दिखाऊं बातून में जाहिर बनू दोए, बातून में दोनों एक है, सुंदर साजी समझ लीजिए। और जहरी में दो का वर्णन है, क्योंकि जहां एक की बात आती है तो हम रोज बोलते हैं ना, जय जय सतगुरु आरती तेरी, उसमें क्या बोलते हैं, जहां पूर्णानंद बिन और नहीं कोई, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई, ये मार्फत की बात है। और जहां तीन की बात आती है तो राज्य, श्यामा जी और रूमे तीनों एक है, इसको दो मत समझ लेना। यही बात राज्य में परम धाम में समझाना चाहते थे। ए रुओ तुम मेरे तन हो, तुम सो इशक जो मेरे दिल, ए बक्का में क्यों पावही जो सहूर करो सब मिल। तुम्हें ये समझ यहाँ नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। अरश जी में हम नहीं समझ सके कि राज्य श्यामा जो रुए एक है। मैं अरश में जुदा जानती, लियावती शब्द में वर्णन, कि हम राज्य को अलग मान बैठे, अपने आप को अलग, तभी तो हमने कह दिया हमारा इश्क बड़ा। और ये कब कहा, जब मेर का सागर राज्य ने दिल में लिया। इस बात को समझना है। रूह चाहे बक्का स्वरूप की वर्णन करूं जिमी अब रूहों के लिए बक्का स्वरूप की, परम धाम के स्वरूप की वर्णन किसके लिए हो रहा है? रूहों के लिए ये वर्णन हो रहा है इस जिमी में, ताकि उनको एक एक सागर की गहराई का पता लग जाए, जाहिरी भी और बातून भी। इलम लदुनी खुदाई से
जो कबू ने सुनिया कीने। तो ये इल्म जो आया है, बेशक इल्म जो आया है, ये आज तक किसी ने, दुनिया वाले ने सुना ही नहीं, लेकिन पहले मैंने मोमनों को देना है, क्योंकि मोमन परमधाम में मेरे स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। तो इसलिए पहले सुख संयम को, चुपाई सासत लीजिए, पहले सुख संयम को और पीछे सुख संसार। पहले ये खुराक किसको पिलानी? जिनके लिए ब्रह्मांड बना। ये ब्रह्मांड स्पेशल जो बना है, जिसमें आज हम सुंदर साथ बैठे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए बनाया है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए, जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी गई। और करोड़ों ब्रह्मांड है, किसी में ब्रह्म लीला नहीं हो रही, सिर्फ ब्रह्म लीला हो रही है तो इसी ब्रह्मांड में, जहां पर हम बैठे हैं। इसलिए इसको एक एक शब्द को वाणी से समझने की जरूरत है। जिन जानो ए वर्णन करते आदमी का, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। की जय। अब क्या कह रहे हैं? ये मत समझना मैं किसी आदमी का वर्णन कर रहा हूं। ये आदमी का ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पत्नियां जो है ना, उनका भी श्रृंगार वर्णन करना आसान नहीं है। कभी सुना है हम सुंदर साथ ने? बताइए। उनके इतने सुंदर स्वरूप और इतना अच्छा श्रृंगार है, यहाँ का जीव उनके श्रृंगार को भी नहीं सुन सकता। और ये वर्णन किसका होने जा रहा है? अक्षरातीत पार ब्रह्म का, जो अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर। और देवी देवता तो खिलौने कह दिए, ये जो त्रिगुण तुम्हारे खिलौने, जिनकी आज पूजाएं हम कर रहे हैं दिवाली पे, और आगे पीछे मिट्टी पत्थर पानी आग वृक्ष, ये जो सारी पूजाएं करते हैं, खिलवत में ये सारी बातें लिखी हुई हैं सुंदर साथ जी। हम एक एक शब्द को पढ़े और अपने ऊपर लें तो पता लगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम कर क्या रहे हैं, और धनी हमें क्या देना चाह रहे हैं। जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का। आप क्या समझ रहे हो? एक आदमी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। एक आदमी के श्रृंगार का वर्णन करा जाओ तो वो बेवकूफ है जो ये समझे, उसको शुद्ध ही नहीं है। अरे 14 लोक में बड़े त्रिगुण महा आदि नारायण हो गए, कभी ये वर्णन नहीं कर सके, यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म को शुद्ध नहीं है। तो ये क्या तुम सोच रहे हो कि किसी आदमी का वर्णन हो रहा है? किसका वर्णन हो रहा है? सावचेत होके बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है इस बात को। ये सबसे न्यारा सुभान जो अरसे अजीम में बका। सबसे न्यारा ये सुभान है जिसका वर्णन होने जा रहा है। और वाणी भी उनकी सबसे अलग है, जो हम रोज बोलते हैं, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, पार के भी पार। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे प्रीतम की दुनिया से अलग है। जहां दुनिया का ज्ञान खत्म हो जाता है, वहां से तो हमारी एबीसी शुरू होती है। हमें ये बातें, गहराई बातें कौन समझेगा और कौन समझाएगा हमें? बताइए। ये सबसे न्यारा सुभान, जो ये सुभान सबसे अलग है, अक्षर ब्रह्म से भी अलग है, जो हम रोज बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म से न्यारे। ब्रह्म कौन? अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। आनंद अखंड अपार। सिर्फ पूर्ण ब्रह्म के वहां जो आनंद मिलता है, आनंद, वो वहीं पे है।
इसलिए न्यारा सुभान, सबसे न्यारा। अरश अजीम में बक्का, और ये रहते कहाँ, रहने वाले कहाँ के, जिनका वर्णन हो रहा है। अरश अजीम में बक्का, परम धाम में अलग स्थान है, वहां के रहने वाले, जिसको हम कहते हैं निज धाम, जिसको कुरान में कहा गया हाहूत, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, और फिर आता है हाहूत। नासूत ये ब्रह्मांड, मलकूत वैकुंठ, जबरूत योग माया, नासूत मलकूत जबरूत, लाहूत परम धाम, जिसके अंदर हम भी रहते हैं और अक्षर ब्रह्म भी 25 पक्ष के अंदर रहते हैं। फिर भी उसके बाद इश्क नहीं है। देखिए फिर कह दिया हाहूत, जहाँ इश्क की लीला, जिसको निज धाम कह दिया, जहाँ इश्क की लीला उसको हाहूत। तो ये वहां की उस अर्श अजीम में बक्का, जो सबसे न्यारा, सब में अक्षर ब्रह्म भी आ गए, ब्रह्म भी आ गए। उनसे ऊपर है भाई पूर्ण ब्रह्म, जिसका वर्णन होने जा रहा है। आदमी का वर्णन नहीं है। दुनिया वाले कुछ भी कहें कि क्या है, वही तो है, वही तो है, उनको कहने दो ना। ये वाणी जागृत करने वचन तो है, जागृत जगावत तत्क्षण जो नाले से आपने, तो क्या करे वचन, ये वो वचन है। इसलिए परम धाम की रूह, ये मत कह देना कि ये किसी आदमी का वर्णन है। ये सबसे न्यारा सुभान हाहूत में, जहाँ इश्क की लीला होती है, जहाँ कंचन के सिंहासन पर मेरा साहिब, मेरा महबूब, मेरा प्रीतम, मेरा खसम, मेरा सनम विराजमान है। ये उसकी बात करने जा रहे हैं। आज वर्णन ना करो, आज, हाँ जी, आज वर्णन ना करो। क्या हो गया, समय हो गया? हाँ जी, चलो ठीक है, फिर चौपाई दोहरा दो। अरसे अजीम में बक्का, अरश अजीम में बक्का, जिन जानो ए वर्णन, जिन जानो ए वर्णन, करत आदमी का, करत आदमी का, ये सब थे न्यारा सुभान जो, ये सब थे न्यारा सुभान जो, अरसे अजीम में बक्का, अरश अजीम में बक्का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीरू जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलक तलक जाए जीव जी, जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना मैं किनसो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आज बेरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी, समरत दिन रह जात रोए रोए जी, जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों, देखूनी के कर जी।
नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जीन जी। किन किन खबर जो लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक अरज मैं तो करूं जो बीच पड़ी अंदर आए जी। सो अंदर आड़ी डाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वाले जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धामधनी में क्या कहूँ किंसु बात जी। महमदी युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी की